राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी व्रत के अगले दिन पारण की कथा। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करवाने वाले श्री हरि की ध्यान में निरंतर मग्न रहते थे। जो वहम शाप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी अम्बरीश राजा को स्पर्श न कर सका। श्री हरि की भक्ति करते करते उनसे धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील संसार से विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श की कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों दोष हैं। ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है तो राजा अम्बरीश जी जल पारण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे। भूखे थे यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया। क्रोध से थर थर काँपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है। मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया। मैं अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकारी आग की तरह दहक उठी थी। हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी काँप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तब वह सुवीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्री, पृथ्वी, अतल बितल आदि लोग, समुद्रीय लोग, पान और स्वार्थी लोग में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी आप स्वयं भगवान हैं। भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं।
वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान थे। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभावन जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वास कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ? मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अभिमान न कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा से क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा भी चक्र की स्तुति की। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा जी ऋषि ने अम्बरीश का भी धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। तो ये थी एकादशी व्रत के पारण पर सुनी जाने वाली कथा। जो कोई भी विष्णु भगवान का सच्चे मन से नाम लेता है या व्रत करता है, श्री हरि उनका विशेष ध्यान रखते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं।